इस नोटिस में हमने आपको सबको हमने बताया है कि इस एफएलसी कंपनी से डायरेक्ट हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई भी कुछ करता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। ये हमने 2023 में ही इसमें एक पब्लिक नोटिस कर दिया था। जैसे हमको पता चला तो हमने उनको बताया, तो उन्होंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया कि इसमें हमारा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट मत करिए। जावेद हबीब का नाम काफ़ी ज़्यादा खबरों में चर्चा में है। फॉलिकल ग्लोबल कंपनी के मामले को लेके उनके ऊपर संभल मुकदमा दर्ज हुआ। कहा जा रहा है कि पहले एक एफआईआर दर्ज हुआ अगस्त के महीने में, अब और सितंबर से अक्टूबर तक में और भी दर्ज हुई। क्या पूरा मामला है, क्यों आप क्या अभी तक सामने आ पाया? आप कोर्ट में भी हैं। यस, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक संभल के डिस्ट्रिक्ट में रैसेती थाना है, वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज हुआ 0006 के नाम पे। उसमें जो मीडिया में बाइट चल रहा है, मीडिया में जो सोशल मीडिया पे है, उसमें अब बताया जा रहा है कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अभी इनके नाम पे बाई नेम एफआईआर नहीं है, ठीक है। जो भी सैफुल के नाम पे जो भी एफआईआर है, अभी उसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। लेकिन कहा गया है कि अब जो नई एफआईआर हुई हैं, कुल 20 एफआईआर हो गई हैं, एक जिसका आपने जिक्र किया 19 और हुई हैं। उसके बाद पुलिस अभी फैमिली लिंक्स भी देख रहे हैं। 2023 में शायद कोई इवेंट हुआ था जिसमें इन्वेस्टमेंट का वादा किया गया था, क्या वो पूरा एक बार घटना बता सकते हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, बाय प्रोफेशन जावेद हबीब ने एक अपनी इस देश के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। एक हेयर इंडस्ट्री को और ब्यूटी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कम से कम 35 साल से उन्होंने काम किया है और लगभग 3000 प्लस उन्होंने सेमिनार्स किए हैं। तो आप एफएलसी की जो प्रोप्राइटर होंगे, जो अभी हमें भी इसकी चीज़ के भी दैट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनके माध्यम से एक ऑर्गेनाइज किया गया एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया संभल में। वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट हमको हमारे बेटे को बुलाया गया था। सिर्फ हमारा बस इतना इन्वॉल्वमेंट है कि हम वहाँ पे गए एज ए चीफ गेस्ट। 30 मिनट्स का इवेंट होता है, इवेंट करने के बाद वहाँ से हम लोग निकल गए थे। कहा गया कि एफएलसी के स्टेज पे वो मौजूद थे, उनके द्वारा लोगों से वादे किए गए कि इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा और ये सारी बातें। नहीं, ये सब सारी बातें बुनियाद है, इसमें कोई भी तथ्य डायरेक्ट हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एफएलसी के जो ऑर्गेनाइज हुआ था इवेंट, उसमें हमारे द्वारा सिर्फ हेयर एंड ब्यूटी को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, एक बड़े स्तर पे कैसे लेके जाया जाए, उसके बारे में हमारे द्वारा लोगों को बताया गया और मोटिवेट किया गया। मैं आपको जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 3000 प्लस हमने इवेंट्स अभी किए हैं ऑलरेडी। तो सभी इवेंट्स में हमारा सिर्फ एक ही रोल रहता था, एफएलसी का नहीं, एफएलसी हम लोग अपना भी इवेंट्स करते थे। कोई भी छोटे मोटे व्यापारी हो गए जो इस इंडस्ट्री को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उनके सपोर्ट में हम लोग हमेशा खड़े रहते थे। आपको कहना ये है कि फॉलिकल कंपनी का नाम है फॉलिकल ग्लोब एफएलसी फॉलिकल ग्लोबल कंपनी जो है उसने आपको इनवाइट किया, आप स्टेज पे गए, आपने Yes. उनका टाइम। लेकिन अगर जब इनको इमेज टार्निश हो रही है, आप उनको लीगली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्यों अब तक एफएलसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं किया? क्योंकि जो आरोप अभी सामने आ रहे हैं कि एफएलसी से आप लोगों के लिंक्स हैं। आप देखिए, मैं आपको इसी संबंध में आपको एक अच्छी जानकारी देना चाहूँगा। ऑन डेटेड 22 जनवरी 2023 को हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक नोटिस पब्लिश की थी। ये नोटिस आप इसको जूम करके दिखा सकते हैं। इस नोटिस में सबको हमने बताया है कि इस एफएलसी कंपनी से डायरेक्ट हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई भी कुछ करता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। ये हमने 2023 में ही इसमें एक पब्लिक नोटिस कर दिया था। इवेंट के कितने दिन के बाद? इवेंट से पहले हमने कर दिया था। ये जाने से पहले हाँ। तो क्यों मतलब ये करना पड़ा? क्योंकि और भी इवेंट इवेंट भी आप लोग ये स्पष्ट नहीं, देखिए, जैसा है ना कि जैसे हमको पता चला कि एफएलसी कंपनी के नाम पे लोगों के साथ ब्लीच किया जा रहा है, धोखाधड़ी की कोई प्रयास किया जा रहा है, तो हमारी टीम को जैसे हमको पता चला तो हमने उनको बताया, तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया कि इसमें हमारा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट मत करिए। तो फिर आप लोग इवेंट में फिर क्यों गए? नहीं, इवेंट में गए थे लोगों को बताने के लिए कि देखिए हमारा फेस को गलत यूज किया गया है और यदि आपके साथ गलत हुआ है तो हम आपके साथ खड़े हैं हर मौके पे। तो एफएलसी का ही था। नहीं तो सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इवन एफएलसी नॉन रजिस्टर्ड कंपनी है, आरओसी उसका कहीं नहीं हुआ है, कहीं भी उसका कोई भी किसी भी रजिस्ट्रार में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और एफएलसी में कोई भी पद जैसे कि डायरेक्टर, सीईओ, फाउंडर, हम कोई भी पद होल्ड ही नहीं करते हैं। आप उसकी जानकारी आप लेना चाहेंगे तो वेबसाइट पर मौजूद है। सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही अवेयर कर दिया था कि यस, राइट। तो क्या अभी ये सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म पे ये नोटिस पड़ा हुआ है? ये स्टेटस हमने लगाया हुआ था और उसकी कॉपी आपको मैं चाहूँगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये सोशल मीडिया पे है ये। और जो भी वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे, हमने एक बाई लीगल नोटिस, एक हमारी लीगल टीम के माध्यम से एक बाई लीगल नोटिस हमने उनको नोटिस करके भेज दिया, बता दिया था कि इसमें जो भी
प्रक्रिया हो रही है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो आपने भेज दिया तो आप लोग लीगली उनको शुरू करने के लिए क्यों नहीं, जब आप लोगों को बड़ा पता जो चल रहा है कि वो 20 FIR हो गई है संभल में, लुकआउट नोटिस की भी। देखिए सर, ऐसा है कि जिस FIR का भी जिक्र हो रहा है उसमें तो बाई नेम FIR में हम है नहीं। बाई नेम अभी उसमें हमको हमारा नाम, हमारे बेटे का नाम ऐड ऑन हुआ है। FIR का कंटेंट आप पढ़ोगे तो FIR के कंटेंट में कहीं भी हमारा कोई जिक्र नहीं हुआ है। वहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजर हैं सैफुल और उनकी जो टीम है उनका जिक्र है, हमारा कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। और जैसे ही हमको पता चला हम विवेचना में सहयोग करें। पुलिस जब जैसा कह रही है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो भी एविडेंस पुलिस के द्वारा मांगा जा रहा है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जाएंगे भी अपना बयान दर्ज कराने? डेफिनेटली सर जाएंगे। अभी सेक्शन 94 BNSS का कंप्लायंस पुलिस के द्वारा कराया गया है, हम उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनके आपके द्वारा, पुलिस के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी हमारे पक्ष में जो सबूत मांगे गए हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी कि जो आरोप सब लग रहे हैं इस पे तथ्यहीन है, निराधार है, कोई भी हमारा उससे संबंध नहीं है। देखिए ऐसा है कि नाम लगाया जा रहा है जावेद? सर देखिए, नाम तो किसी का भी लगाया जा सकता है। यदि कोई किसी कंपनी को यदि कोई प्रमोट कर रहा है, मान लीजिए उनका इंटेंशन ये था क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री को 35 साल दिए हैं और वो एक वेल स्टैब्लिश कंपनी को चला रहे हैं। जावेद हबीब प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी को वो चला रहे हैं और उनके वो अपने जीवन में सारे वो उतार चढ़ाव उन्होंने देख चुके हैं। इस उम्र के इस स्टेज पे आके किसी के साथ ठगी करना, इस पे कोई औचित्य नहीं है। इंटेंशन हमारा और मोटिव साफ है कि सिर्फ हम हेयर एंड ब्यूटी को और एक इंडस्ट्री को आगे करना चाहते हैं। मैं आपको बताना भी चाहूँगा, जावेद हबीब साहब ने एक सलून को कैसे वेल स्टैब्लिश बनाया जाना चाहिए, इस संबंध में उन्होंने बहुत कार्य किए हैं और निरंतर कार्य किए जा रहे हैं उनके द्वारा। पवन जी, लेकिन ये जो इवेंट था, अभी सारी बातें आपने बताई कि आप लोगों के साथ नाम यूज़ किया गया, आपको फंसाने की आप जो बातें कर रहे हैं, लेकिन 2023 में इवेंट हुआ, आज 2025 है, अक्टूबर शुरू हो चुका है अभी तक। लेकिन जो ट्रांजेक्शन का कि एक बड़ा अमाउंट जो लोगों ने अपना ट्रांसफर किया है, तो वो सारी भी चीज़ें तो हुई हैं सामने। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहूँगा और देश के सभी जनता को बताना चाहूँगा कि FLC के नाम पे जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उस संबंध में हमने पुलिस को सारे ट्रांजेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे और हमारे बेटे और इवन हमारी फैमिली मेंबर्स के नाम अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। सारे जो भी एविडेंस है वो हम पुलिस के सामने हमने समक्ष रख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लेकिन फिर इतना इल्जाम लगातार 20 FIR हो जाना। देखिए सर, ऐसा है कि जो इनिशियल जो पहली FIR हुई थी वहाँ पे ऑर्गेनाइजर के नाम पे हुई थी FLC। तो कैसे? हाँ। तो जैसे पता चला कि हमने वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट हम वहाँ पे मौजूद थे, हमारा एक फेस वैल्यू है, उसी वैल्यू को हम पे प्रेशर क्रिएट करने के द्वारा ये सब किया जा रहा है। अभी तक कोई और नोटिस सर हुए हैं जो कि जैसे चल रहा था कि लुकआउट नोटिस का? नहीं ऐसा नहीं सर, उनको अंडर स्क्रूटनी क्योंकि उनका भी इन्वॉल्वमेंट सामने, तो क्या अभी आप लोगों को ऐसा कुछ हुआ है या कोई? नहीं, देखिए फैमिली मेंबर्स की जो बातें बताई जा रही हैं वो सरासर निराधार हैं। इनकी बेटी का नाम लिया जा रहा है, बेटी तो NRI है, वो इंडिया के बाहर रहती हैं। देखिए सर, ऐसा है कि मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में हमारा और जावेद हबीब सर का बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि आपको बताना चाहूँगा। तो इस स्टेज पे आके हमारा कोई इंटेंशन तो दिखता नहीं है कि हम इसको लोगों के साथ ठगी करेंगे, 420 करेंगे। ये सारे आरोप निराधार हैं, गलत है। पुलिस की विवेचना चल रही है, हम विवेचना पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जैसे कि मीडिया में चल रहा है कि हम भाग गए हैं, कंपनी छोड़ के भाग गए। कंपनी में तो हमारा कोई रोल नहीं है, हम उसमें कोई भी डेजिग्नेशन, कोई भी पद होल्ड नहीं करते हैं। ये वेल स्टैब्लिश्ड है। यदि विवेचना का पार्ट है, विवेचना हो रही है, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा।